Hello, welcome to Brain IQ, Basic Computer for all competitive एग्जाम्स। आज हम करेंगे कंप्यूटर क्विज, जिसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर करीब 30 क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब जो प्रोसेसिंग होती है उसे क्या कहते हैं? स्टार्टअप प्रोसेस, बूटिंग प्रोसेस, लॉगिन प्रोसेस एंड साइन अप प्रोसेस। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बूटिंग प्रोसेस। अब बूटिंग प्रोसेस होता क्या है तो देख लेते हैं। जब आपका सिस्टम ऑन होगा उस टाइम पे जो प्रोसेसिंग होती है उसको बोलते हैं बूटिंग। बूटिंग के दो प्रकार होते हैं, पहला कोल्ड बूटिंग, दूसरा वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग जब होती है जब आपका सिस्टम स्विच ऑफ रहता है, स्विच ऑन करते हो उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग जब आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा उस टाइम जो प्रोसेसिंग होती है उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। ठीक है, तो तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गीगो इज स्टैंड फॉर गार्बेज इन गार्बेज ग्रेट आउट, गार्बेज इन टू गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउटलुक। तो तीनों ही गलत है। आपका आंसर होगा आंसर सी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। होता क्या है देख लेते हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब होता है, गार्बेज का मतलब होता है रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग आउटपुट। अगर आप गलत इनपुट प्रेस करोगे तो आपका आउटपुट भी गलत मिलेगा। गार्बेज का मतलब होता है रॉन्ग, या फिर जो कचरा होता है ना उसके सेंस में होता है। गार्बेज का मतलब कचरा होता है। अगर आप सिस्टम के अंदर इनपुट रॉन्ग प्रेस करोगे तो आउटपुट भी आपको रॉन्ग ही मिलेगा, गलत ही मिलेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, जेपी कार्ट, एलन ट्यूरिंग, जॉन मॉजली। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलन ट्यूरिंग, क्योंकि चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है। याद रखना, ये जो टर्म आ जाए ना इसमें कंफ्यूज मत होना, ये कई बार कंफ्यूज कर देती है टर्म मॉडर्न। ठीक, तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग को। ये दोनों जो वर्ड लिखे हैं मैंने बी एंड डी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखे हैं मैंने। जेपी इकार्ट एंड जॉन मॉजली ग्रैंड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है इनको। ठीक है, ग्रैंड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, एनिक इज स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कंपाइलर। तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड इंटीजर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी। बात करना चाहूँगा एनिक की। इसकी फुल फॉर्म आपने देख ली। इसका आविष्कार किया जेपी कार्ट एंड जॉन मॉसली ने। यही कंप्यूटर था जिसकी वजह से इनको ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। दूसरा, सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर है जिसका आविष्कार हुआ था। और तीसरा, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था टेक्नोलॉजी के बेस्ट पे। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला इसकी फुल फॉर्म, दूसरा इसके इन्वेंटर, तीसरा ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, चौथा ये सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर है, पांचवा इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। तो आपका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर वर्क इन विच लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी भाषा के ऊपर वर्क करता है, कार्य करता है। तो आपका आंसर होगा बेसिक भाषा, कोबल भाषा, मशीन भाषा, फोर्टन। बेसिक लैंग्वेज, कोबल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड फोर्टन। तो आपका आंसर होगा मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी। एंड मशीन लैंग्वेज 0 एंड 1 के अंदर डेटा लेती है। आपको ये याद रखना, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली,
इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बानपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो आपका आंसर होगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। इज द वर्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अभी मैंने बताया था एक क्वेश्चन पहले, एनिक, मार्क फर्स्ट, IBM 650, क्रे फर्स्ट। तो आपका आंसर होगा एनिक। एनिक के बारे में बताया था, दोबारा बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंडिकेटर एंड कंप्यूटर, जो कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर बना था। इसमें वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इसको बनाया JP इकॉट एंड जॉन मोकली ने, जिनको ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट जनरेशन कंप्यूटर इज ए माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर का किस पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन का मिस्टेक है, क्लियर कर लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन होगा चतुर्पीढ़ी, 4th जनरेशन। ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर का 4थी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ था। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ डेवलप इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का डेवलपमेंट किसने किया, इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया। ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी CV रमन, ऑप्शन सी रॉबर्ट नायक, ऑप्शन डी JS किल्बी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, JS किल्बी ने किया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10, बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सब्जेक्ट, बेसिक इनपुट ओपन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ ली गई है और आगे भी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 11, VLSI स्टैंड फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लॉन्ग स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज सिस्टम इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज सिस्टम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इंस्ट्रक्शन, सॉरी। तो आपका आंसर होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था फर्स्ट जनरेशन के अंदर। तो ट्रांजिस्टर, IC, वैक्यूम ट्यूब एंड ULSI। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन के अंदर IC एंड फोर्थ जनरेशन के अंदर VLSI एंड फिफ्थ जनरेशन के अंदर ULSI। ओके, तो ये आपको टेक्नोलॉजी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डायरेक्ट पूछ ली जाती है। जनरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो टेक्नोलॉजी कई बार पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछ ली जाएगी, तो ध्यान रखना है टेक्नोलॉजी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्टन स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांड, फॉर्मूला ट्रांसलेटर, फॉर्मूला ट्रांसलेटर एंड फॉर्मूला ट्रांसफर। तो आपका आंसर हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेटर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब फॉर्मूला ट्रांसलेटर जो फॉर्टन है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर, उसका आविष्कार किसने किया, जॉन बेकस ने। जॉन बेकस ने इसका आविष्कार किया। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज GUI। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, बाकी सारे गलत। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ फॉर्टन। अभी बताया था, फिर दोबारा बताता हूँ, जॉन बेकस फॉर्टन के इन्वेंटर। क्वेश्चन नंबर 16, COBOL इज स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओपन लैंग्वेज, कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर
A. क्वेश्चन नंबर 17, स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर इन, कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो किसके अंदर मेजर की जाती है, MHz, HZ, GHz, ऑल अबव। तो आपका आंसर होगा GHz, गीगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर इज एन डैश डैश एन डिवाइस, कंप्यूटर किस टाइप की डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, या मैंने दो टर्म सेम लिख दिए तो सॉरी, या इलेक्ट्रिकल कर लीजिएगा। टाइपिंग मिस्टेक। इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन कंप्यूटर इज रीस्टार्ट प्रोसेस विच टाइप ऑफ बूटिंग इज कंप्लीट, जब आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट प्रोसेस में है तो आप कौन सी टाइप की बूटिंग कंप्लीट होगी, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बताई थी, दो टाइप की बूटिंग, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, हीट बूटिंग एंड बायोस। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वार्म बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द इन्वेंटर ऑफ एनिक, जॉन प्रेस्पर इकर्ट, जॉन मॉचली, लैरी पेज एंड बोथ एंड बी। आंसर होगा बोथ एंड बी, आंसर नंबर डी। जॉन प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉचली ने एनिक को इन्वेंट किया था, ओके, जो कि विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 21, यूनिवॉक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल वेरिएबल कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, नन ऑफ दिस। आंसर नंबर बी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल की गई थी, फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज की गई थी वैक्यूम ट्यूब, फिफ्थ के अंदर की गई थी ULSI, फोर्थ के अंदर की गई थी VLSI एंड थर्ड के अंदर की गई थी IC एंड सेकंड के अंदर की गई थी ट्रांजिस्टर। ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डेवलप इन विच जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जनरेशन के अंदर डेवलप की गई, किस टाइम पीरियड के अंदर डेवलप की गई। ऑप्शन नंबर बी, फिफ्थ जनरेशन, जो कि आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज फाउंडर ऑफ IBM, IBM का फाउंडर कौन है। IBM के फाउंडर हरमन होलेरिथ, जॉन इकर्ट, जॉन प्रॉस्पर एंड लैरी पेज। तो आपका आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरमन होलेरिथ। और IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, लिख देता हूँ वहां पे मैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1924 के अंदर इसको रीडेवलप किया गया था। उससे पहले इसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन। जो इसकी पेरेंट कंपनी थी, ओके। क्वेश्चन नंबर 25, वो डेवलप मार्क फर्स्ट कंप्यूटर, मार्क फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप किया गया था हार्वर्ड एकिन के द्वारा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड IBM का, हार्वर्ड एंड IBM के मिक्स दोनों ने मिक्स में बनाया था सिस्टम मार्क फर्स्ट, ओके, इसलिए इसमें IBM का नाम जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 26, PDP स्टैंड फॉर पर्सनल डेटा प्रोसेसर, पोर्टेबल डेटा प्रोसेसर, पोर्टेबल डिजिटल प्रोसेसर, नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल डेटा प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 27, ULSI इज स्टैंड फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूनिक लैंग्वेज सिस्टम इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लैंग्वेज सिस्टम इंटीग्रेशन
एंड नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर का टाइप एंड 5th जनरेशन कंप्यूटर, जो कि आज के टाइम के सिस्टम्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज लैटिन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, लैटिन नेम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का लैटिन भाषा का जो नाम था वो क्या है। कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूट एंड कैलकुलेट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर होगा, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। यहीं से कंप्यूटर की जो डेफिनेशन बनी थी ना, कैलकुलेटिंग मशीन, तो यहीं से बनी थी वो। ठीक है, वो मशीन जो कैलकुलेटिंग के लिए या कैलकुलेशन के लिए यूज में ली जाती है उसको बोलते हैं कंप्यूटर। वो डेफिनेशन इस वर्ड से आई थी, लैटिन भाषा के वर्ड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इन विच नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी एक्यूरेसी, ऑप्शन डी फीलिंग। क्योंकि स्पीड तो कंप्यूटर की विशेषता है, इंटेलिजेंस भी है, एक्यूरेसी भी है, बट फीलिंग नहीं है। क्योंकि फीलिंग आपको देखते ही पता चल जाएगा इसके अंदर कि ये आपका आंसर रॉन्ग है। फीलिंग कंप्यूटर की विशेषता नहीं हो सकती। ठीक है, फीलिंग, आईक्यू, आईक्यू इसके अंदर नहीं होता, नो आईक्यू, फीलिंग एंड इन्वायरमेंट एंड फोर्थ है डिपेंडेंसी। ये जो चारों है ना, ये कंप्यूटर के डिसएडवांटेज होते हैं, एडवांटेज नहीं होते। तो क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर, ये चारों में से एक ऑप्शन होगा तो क्लिक कर दीजिए भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, अबेकस वाज डेवलप इन विच कंट्री, अबेकस किस कंट्री के अंदर डेवलप किया गया था। सबसे पहले बात करता हूँ अबेकस की। अबेकस को डेवलप किया टिम कार्डमैन ने, जिसको कार्डमेर अबेकस भी कहा जाता है। इस मशीन को कार्डमेर अबेकस भी कहा जाता है। यह मशीन चाइना के अंदर डेवलप हुई। कहाँ डेवलप हुई? चाइना के अंदर। ऑप्शन दिया हुआ यूएसए, यूके, चाइना एंड जापान। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, चाइना। सो 30 क्वेश्चन की पीडीएफ कंप्लीट हो गई है और कल के वीडियो में आगे कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद एक क्विज और आएगी, उसके बाद करेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, उसके बाद और क्विज आएगी। और हर वीडियो के बाद मैं 30 से 40 क्वेश्चन की जो क्विज है वो अपलोड करूँगा एंड उसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो आप ज़रूर डाउनलोड करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें या फिर हमारी मेल आईडी है 247prepare@gmail.com, उस पर मेल करें, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय।